हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। और बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज हम लोग कर रहे हैं 2.0 कर रहे हैं, जो कि टेस्ट जो नंबर होगा आज 4 नंबर होगा। और इसमें करेंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी जो कि भारत का परिचय और भारत के भूगर्भीय संरचना का क्वेश्चंस होंगे, जो कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर मेरे आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको टाइम पर टाइम सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानव युक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। क्वेश्चन है कि भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गगनयान, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब भेजा जाएगा तो ये 2027 में भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा तो 2027 में भेजा जाएगा। ठीक है, आधा इस पे मानव भेजा जाएगा, आधा मानव भेजा जाएगा, आधा मानव भेजा जाएगा, और इसका नाम होगा ओम मित्र। आधा मानव भेजा जाएगा जिसका नाम होगा ओम मित्र। ठीक है, आदित्य L1 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आदित्य L1 के बारे में जान लेते हैं। ये मिशन 2023 में भेजा गया था। ये मिशन 2023 में भेजा गया था, और इसका डायरेक्टर जो थे निगार साजी थे। ठीक है, इसका डायरेक्टर। और भारत का प्रथम सूर्य मिशन है। पोलैंड से कितने थे 8 देश थे। ठीक है, और इसमें आते चंद्रयान 4 में भेजे जाएंगे। ये कब भेजे जाएंगे तो ये भी भेजे जाएंगे 2027 में। कब भेजे जाएंगे 2027 में। और चंद्रयान 3 जो है ये 2023 में भेजा गया था। 2023 में भेजा गया था। ये दक्षिण बिंदु से होकर भारत पहला है। ठीक है, सफल अभियान रहा है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल्य की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने वाला ड्रैगन फ्रीडम एयरक्राफ्ट अमेरिका के किस तट पर उतरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा के तट पर। कहाँ उतरा है तो फ्लोरिडा के तट पर। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के नासा द्वारा भेजा गया था और साथ दिया था। ये नासा के द्वारा भेजा गया था, और साथ किसने दिया था तो स्पेक्स। किसने साथ दिया था तो स्पेक्स ने साथ दिया था, इसके साथ दिया था। नासा जो है अमेरिका की कंपनी है। नासा जो है अमेरिका की कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। और ये स्पेक्स ये भी जो अमेरिका कंपनी है, लेकिन ये प्राइवेट है। ये प्राइवेट कंपनी है। और इसका मालिक जो है एलन मस्क है। कौन है तो एलन मस्क के है। ठीक है, इसका मालिक जो है एलन मस्क है। ठीक है,
अब यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिको के तट पर कौन उतारा गया था। तो मैक्सिको के तट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, मैक्सिको के तट के नाम बदल कर क्या रख दिया है, अमेरिका की खाड़ी। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया है, अमेरिका की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी नाम रख दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन के भारत एक पुरस्कार, भारत एल पुरस्कार हाल ही में 5 महान विभूतियों को दिया गया, जिसको भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष स्थगित किया गया था। भारत रत्न किस वर्ष स्थगित किया गया था, तो 1977 में। कब, तो 1977। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पुनः शुरू कब किया गया था, पुनः शुरू कब किया गया था, एक स्थगित कर दिया गया था, पुनः शुरू किया गया था 1980 में, पुनः किया गया 1980 में। ठीक है। अब फर्स्ट बार मदर टेरेसा को फर्स्ट बार मदर टेरेसा को 1980 में ही दिया गया था। भारत रत्न 1980 में ही दिया गया था। अब भारत रत्न की शुरुआत अगर पूछे, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में। और अनुशंसा कौन करेगा, इसका अनुशंसा मतलब कौन करता है, तो मंत्रिमंडल करता है, रिपोर्ट देता है भारत रत्न समिति को। ठीक है, भारत रत्न समिति को रिपोर्ट देता है। चलिए आगे चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी के संबंध है, लाल कृष्ण आडवाणी के संबंध में है। तो ये है माई लाइफ माई कंट्री, माई लाइफ माई कंट्री। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी आत्मकथा भी थी, इनकी आत्मकथा, ये आत्मकथा भी थी, ये आत्मकथा भी थी। ठीक है। और ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। कहाँ, तो अहमदनगर जेल से लिखे थे। और संविधान संस्कृति और राष्ट्र जो लिखे थे तो कलराज मिश्रा की रचना है, कलराज मिश्र की रचना है, कलराज मिश्र की रचना है, कलराज मिश्र की रचना है। ठीक है। यह है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथाको घुमक्कड़ जिज्ञासा जो है ये राहुल, ये किसने लिखा था, तो राहुल सांकृत्यायन, राहुल संक्रियायन की रचना है, संक्रियायन की ये रचना है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर जो होगा किले मोनयांग, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये डेनिस फ्रांसी जो है ये 78वां ये 78वां सत्र की अध्यक्षता की। और ये जो अध्यक्षता किए थे इमैनुअल हक मैक्रोन जो थे, ये फ्रांस के पीएम हैं, ये फ्रांस के पीएम हैं जो कि ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किए थे। ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किए थे। तो कौन किए थे, तो इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। ये है एंटी गुटफेर, ये कौन है, तो ये पुर्तगाली हैं, पुर्तगाल के हैं। ये कौन है, पुर्तगाल के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। और इन्होंने यूएनओ के महासचिव हैं। क्या है, महासचिव है।
ये यूएनओ के महासचिव हैं। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है तथा कहाँ के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है और ये कहाँ के निवासी हैं। तो ये है मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के निवासी हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो की अब आते हैं नाटो की स्थापना कब हुई थी तो 1949 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है तो ब्रुसेल्स। कहाँ हेड क्वार्टर तो ब्रुसेल्स। इसमें कितने देश हैं तो 32 देश का सदस्य है। इसमें 32 देश हैं और 31वां देश कौन है तो फिनलैंड है। 31वां कौन है तो फिनलैंड है। और 32वां कौन है पूछ दे कि 32वां नाटो का 32वां देश कौन है तो स्वीडन है। कौन है तो स्वीडन जो है 32वां देश है। 2024 की समिति अमेरिका में हुई थी। 2024 में जो इसका समिति हुआ था 2024 में समिति हुआ तो ये कहाँ हुआ था तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था तो अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो अजय बग्गा जो है ये वर्ल्ड बैंक के हैं। ये किससे संबंधित है तो ये हमारे वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। किससे तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। आगे आते हैं ये जो है क्रिस्टिन जॉर्जिया बुल्गारिया। ये किनसे है तो IMF से संबंध रखते हैं। IMF से संबंध रखते हैं। कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ से संबंध रखते हैं। यूनिसेफ से संबंध रखते हैं। चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लिए। चलिए हम आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गुलाम सरवर हाल ही में किस एक संगठन के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन है मोहम्मद गुलाम सरवर हाल ही में किस एक संगठन के महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं तो ये सार्क। किसके नियुक्त किए गए तो सार्क के महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है सार्क की स्थापना। ठीक है, सार्क की स्थापना पूछता है। सार्क की स्थापना कब हुआ था भाई तो 1985 में। कब हुआ था तो 1985 में। इसमें कितने देश हैं तो 8 देश हैं। इसमें 8 देश हैं। सार्क में 8 देश हैं। ठीक है, अब आते हैं CSO की स्थापना। CSO की स्थापना कब थी तो 1951 में। 1951 में इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर लिख देते हैं केंद्रीय। इसका फुल फॉर्म यही लिख देते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। हेड क्वार्टर दिल्ली। हेड क्वार्टर पूछे तो दिल्ली है। ठीक है, अब एशियन को देखते हैं। एशियन कब हुआ था। का स्थापना कब होता है 1967। एशियन की स्थापना 1967। हेड क्वार्टर पूछे तो जकार्ता। हेड क्वार्टर जकार्ता। इसमें टोटल देश कितना है। टोटल देश है हमारा 11 देश हैं। टोटल 11 देश हैं। और 11वां देश पूछे 11वां देश पूछे यहीं पे लिख देते हैं। 11वां देश पूछे तो पूर्वी तिमोर है। पूर्वी तिमोरे है। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कर है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसमें भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान कितना होगा, तो 118वां। भारत का स्थान जो है 118वां है, ठीक है। पहले कितना था, पहले था 126, पहले था 126, अब हो गया 118, ठीक है। आगे देखते हैं। ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2025 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी है का वर्ष कहा जाता है, वर्ष कहा जाता है, ठीक है। सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का शॉर्ट नेम है यूएनडीपी। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 1965। हेडक्वार्टर जो है इसका, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। कहाँ हेडक्वार्टर, तो न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ठीक है। ये आते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये क्या होता है, तो इसकी स्थापना जो था 1945 में, 1945 में इसका हुआ था। और इसका भी हेडक्वार्टर जो होगा न्यूयॉर्क ही होगा। और इसमें देश जो होता है, यहाँ लिख देते हैं, इसमें देश जो है टोटल देश जो है 15 है, टोटल देश जो है 15 है। और 5 जो है अस्थाई देश है, 5 अस्थाई देश है, 5 अस्थाई देश है। और 10 जो है अस्थाई देश है, 10 जो है अस्थाई देश है, ठीक है। अस्थाई देश कौन कौन है, अस्थाई देश हम देख लेते हैं। अस्थाई देश कौन कौन है, तो अस्थाई देश हो गया चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। इन सब के पास वीटो पावर रहता है, इन सब के पास वीटो पावर रहता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एकल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, एकल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो 9 का राइट आंसर इधर है, ऑप्शन इधर दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा मासाकी काशीरावा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो एड्रिल ब्राडी जो है ये एक्टर है, ये कौन है, तो ये एक्टर है, ठीक है। ये एक्टर है किस फिल्म में, अनोरा फिल्म जो है, अनोरा फिल्म का जिसमें ऑस्कर अवार्ड मिला था, इसमें ऑस्कर अवार्ड मिला था, इसमें ऑस्कर अवार्ड मिला था 2025 में। कब मिला था, तो 2025 में दिया गया था। और इसका एक्ट्रेस पूछे, तो इसकी एक्ट्रेस थी कौन थी, तो मैडसिन जो थी इसकी एक्ट्रेस थी, ठीक है। ये है ल्यू जियाकिन जो है ये प्रित्जर अवार्ड दिया जाता है, इसमें प्रित्जर अवार्ड दिया जाता है, इसमें प्रित्जर अवार्ड दिया जाता है, जिसमें वस्तु कला का नोबेल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसमें आते हैं रवीश कुमार जो है रमन मैग्निस का अवार्ड दिया गया था 2014 में इनको रमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था, ठीक है। इनको रमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में।
10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये हम लोग अब भी ये देखें कि प्रित्जर जो है, प्रित्जर दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एवल अवार्ड है। एवल अवार्ड किस में दिया जाता है। एवल अवार्ड गणित का में दिया जाता है, गणित के लिए दिया जाता है, गणित का अवार्ड है, गणित के लिए दिया जाता है। और ये BCC राय अवार्ड किस में दिया जाता है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ग्रैमी अवार्ड जो है, ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है, तो संगीत के लिए दिया जाता है, संगीत, ये संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है। सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है, सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है, तो अफगानिस्तान। सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है, तो अफगानिस्तान। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का स्थान पूछे, भारत का स्थान पूछे तो कितना होगा, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं 118वां। भारत का स्थान पूछे तो 118वां। अब भारत का ही देख रहे हैं, भारत का शांति का बोले, शांति सूचकांक में स्थान कितना है, तो 116वां। ठीक है, भूख का पूछे, भूख का पूछे तो 105। पर्यावरण, पर्यावरण का पूछे तो 176। ठीक है, 176। जलवायु का पूछे, जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान 2025 के अनुसार हो जाएगा 100, जलवायु का हो जाएगा आपका 10। ठीक है, पासपोर्ट, पासपोर्ट का पूछे तो 85, पासपोर्ट का पूछे तो 85। या मानव विकास, यहाँ लिख देते हैं मानव विकास, मानव विकास का पूछे तो 130। प्रेस का पूछे तो प्रेस का हो जाएगा 151। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का पूछे तो ये 96 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन के यूनिसेफ के वर्तमान महानिर्देशक कौन बनाए गए हैं। यूनिसेफ के वर्तमान महानिर्देशक कौन बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्रे अजोले। आद्रे अजोले जो कि फ्रांस के रहने वाले, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम सरवर, गुलाम सरवर कौन है, तो सार्क का महानिर्देशक है। किसका है, तो सार्क का, सार्क। ठीक है, सार्क का महानिर्देशक है। और ये जो ट्रेडम अधम जो है ये WHO के हैं, WHO के हैं। और इसके स्थापना पूछे, इसकी स्थापना तो 1948 जो पूछे हैं। इसका हेडक्वार्टर जो होगा जेनेवा में होगा, हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में होगा। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, स्थापना दिवस 7 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को। चलिए हम आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत कुछ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देखते हैं, बहुत कुछ है इसमें। भारत के साथ उसके पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में शामिल किया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश जो है कितना जोड़ता है भाई, तो यहाँ लिख देते हैं 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर।
चीन जो है, चीन कितना है तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना जोड़ता है भाई तो वो 3323 किलोमीटर। और नेपाल जो है कितना जोड़ता है तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान भी जोड़ता है। अफ़गानिस्तान कितना जोड़ता है तो अफ़गानिस्तान जो है 106 किलोमीटर जोड़ता है। कितना जोड़ता है तो 106 किलोमीटर। म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार या म्यांमार होता है, ये कितना जोड़ता है तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर ये जोड़ता है। भूटान एक होता है, भूटान भी है पड़ोसी देश भूटान, ये कितना साझा करता है तो ये साझा करता है 699 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सारा चीज़ देख लिए। चलिए हम आगे आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप की तट रेखा सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तट रेखा की लंबाई जो है कितनी है तो ये है 7517 किलोमीटर। 7517 किलोमीटर ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। स्थलीय पूछे, सिर्फ स्थलीय अगर पूछे, स्थलीय पूछे तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। जलीय पूछे, जलीय कितना है तो जलीय है 6100 किलोमीटर। कितना है जलीय है 6100 किलोमीटर। जलीय कितना है 6100 किलोमीटर। अगर पूछे द्वीपों, द्वीपों सहित जलीय, द्वीपों सहित जलीय, द्वीपों सहित जलीय पूछे, द्वीपों सहित जलीय पूछे तो ये हो जाएगा आपका 7516 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। और सही उत्तर के चयन हेतु अघोषित लिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 4 नंबर है। कह रहा भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। नहीं जी, 7वां है, तो ये गलत हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, ये सही है। ठीक है, कह रहा है कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। नहीं, ये गलत है। 4 नंबर कह रहा है कि 82 डिग्री 33 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। यानी कि 2 और 4 जो होगा ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं दिया रहता है 17.5%। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कह रहा है इसमें से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये जोड़ा जो है गलत है। तो कितना है राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या 28 है। यूटी कितना है तो ये 7 है। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है भाई। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, अभी ऊपर हम लोग इसको पढ़े हैं, तो यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इनके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। कहाँ होता है भाई, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ थोड़ा सा कुछ लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, उगते सूरज का देश,
उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश किसको बोलते हैं? तो जापान को। उगते सूरज का देश किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। डूबते सूरज, डूबते सूरज का देश किसको बोलते हैं? तो ब्रिटेन को, ब्रिटेन को। मध्यरात्रि, मध्यरात्रि का देश, मध्यरात्रि का देश किसको बोलते हैं? तो नॉर्वे को। मध्यरात्रि का देश किसको बोलते हैं? तो नॉर्वे को बोलते हैं। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये है बारा निकोबार द्वीप, बारा निकोबार। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का यह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की, यह बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, ये मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कन्याकुमारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। रामेश्वरम जो है, रामेश्वर में अवस्थित है, कहाँ है? पंबन द्वीप पे, यहाँ पर स्थित है पंबन द्वीप पे, पंबन द्वीप पे, ठीक है, पंबन द्वीप स्थित है। अब भारत और पंबन ब्रिज के पंबन द्वीप से जोड़ा जाता है, जो कि रेलवे ब्रिज है। उसकी लंबाई जो है 2 किलोमीटर, उसकी लंबाई जो है 2 किलोमीटर है। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? पाकिस्तान से सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में लिखना है तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड कर सकता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर को, उत्तर को ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो ऑप्शन सी है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के क्रिया द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वलय निर्माण होता है, वलय निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा इंडोनेशिया, इंडो अफ्रीकन प्लेट के निक्षेपण होता है, प्लेट के निक्षेपण होता है, निक्षेपण से होता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम है, ऊपर हम लोग पढ़ लिए हैं, तो गोंडवाना जो है, गोंडवाना ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि केरल का कुटानाड या कुटांडू प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेनबाल्ड की झील नौका दौड़, देखिए केरल में एक प्रसिद्ध है बेम्बाड झील है, बेम्बाड एक झील है, बेम्बाड झील है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नौका दौड़ के लिए, नौका दौड़ के लिए ये प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी झील है, ये भारत की सबसे
लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। 28 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा तट से 15 समुद्री मील तक, तट से 15 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा, संभावित समय क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा 7 AM होगा, 2 घंटा ज़्यादा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश का देशांतर रहता है 97 डिग्री 25 मिनट। और गुजरात, गुजरात मतलब सौराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र का मतलब गुजरात हो गया, यहाँ पर होता है 68.7 हो गया। ये दोनों का बीच घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 घंटा के बराबर आ जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बजे, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 घंटा हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब का भाग, पंजाब का भाग ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट सुनामी के लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था, कब जलमग्न हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पार्सन, ये पार्सन जो है, पार्सन या पिग्मेलियन जो सबसे सुदूर है, सबसे सुदूर है दक्षिणतम बिंदु भारत का, दक्षिणतम बिंदु भारत का है। ठीक है, 34 नंबर है भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 5, राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यह है भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों का जमाव की क्रिया द्वारा होता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है, अक्साई चीन का भाग है, अक्साई चीन का भाग है। तो लद्दाख का पहाड़, लद्दाख का पहाड़, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन इधर दिया हुआ पहला, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, सतत वाहिनी है, सतत वाहिनी है। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती है। इसका राइट जो आंसर हो जाए, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई, उत्तर सीमा पर खींची गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैकमोहन जो है, मैकमोहन जो रेखा है किनके किनके बीच है, तो भारत और चीन, भारत और चीन। ठीक है, शिमला समझौता के बाद ये चीन खींचा गया था, शिमला समझौता, शिमला समझौता के बाद ये चीन खींचा गया है। 39 है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कह रहा है कि देश के सबसे दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन या पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। सही है भाई, ठीक है। चेन्नई बेंगलोर की तुलना में अधिक दक्षिणतम में है, नहीं है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये सही, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। क्वेश्चन है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों की अनुभव होता। सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मिट्टी से वंचित होता, यह भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा 1, 2, 3 सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा में से लगती है, ये गलत है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। सिक्किम के संबंध में सही है, सिक्किम के संबंध में सही है। तो 1975 में भारत का अभिन्न बन गया था, 1975 में बना था, बात सही है। इसके प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ण माना जाता है, यह भी सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चयन करें। सही उत्तर को चयन करें, इधर आते हैं। कह रहा है कि सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, गलत है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सही है। आगे आते हैं। कह रहा है कि तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, ये गलत है। सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है, ये सही है, यानी कि 2 और 4 जो है सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो 26 जनवरी 2020 को दादर और दमन द्वीप की राजधानी बना था, जो कि कैपिटल इसका होगा दमन। 44 है कि भारत के नई सहस्त्रबधित के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर दिखी। किस देशांतर पर दिखी, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा 92 डिग्री 30 मिनट पूरब में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर कहीं दिया रहता है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर पर किरण सबसे पहले आती है, सबसे पहले। आगे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा कवरत्ती तथा मिनिकाय के बीच, करवत्ती तथा मिनिकाय के बीच। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसके तो मालदीव को मिनिकाय से, मालदीव को मिनिकाय। 9 डिग्री मिनिकाय को लक्षद्वीप। 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। अंडमान से निकोबार से 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है, समानांतर रेखा लिखा हुआ है। ये है हमारा कनाडा और यूएसए,
ठीक है। 38वां देख लेते हैं यहाँ पर। 38वां कहाँ है? नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों में से किससे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी भी नहीं प्राप्त होगी? कभी भी प्राप्त नहीं होगी तो श्रीनगर में, श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होगी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 के भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, तो ये है हमारे भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम से नहीं लगती है, तो ये नागालैंड से, नागालैंड से ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिलती है, ये सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती है, यह भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिलती है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 है कि भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित कारण है, इसका कारण क्या है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य कौन है? ये 3 राज्य कौन है? तो 3 राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि ये हिस्सा कहाँ का, हिस्सा किसका है? तो हिस्सा है ये हमारा जापान का, ये जापान का हिस्सा है, ठीक है। 55 है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप की अंग था? किस द्वीप की अंग था? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है? तो ये है 12 मील, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, तो सिक्किम और त्रिपुरा, यानी कि 3 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? कौन सा सिद्धांत जो है सर्वमान्य? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। इनमें कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारत के दक्षिणतम भाग में गोंडवाना भूमि का एक खंड है, सही है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित होती है, यह भी सही है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, यह भी सही है, यानी कि उपरोक्त में सभी कथन जो है सही है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो सही नहीं है, भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, ये सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। हिमालय के पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, ये गलत है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
61 है, विचार कीजिए। 61 है, विचार कीजिए। 61 जो है विचार कीजिए। कह रहा है कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल खंड के रूप में एकत्रित, जिसे पेंजिया कहा जाता है। सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता है। ये भी सही है। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। यह भी सही, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड या लोरेंसिया का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है वैसे हिस्सा जो तीन तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि चट्टानों के विकास को कलमा अनुसार व्यवस्थित करें। चट्टानों को व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा सबसे पहले आर्कियन यानी कि 3, उसके बाद हो जाएगा धारवाड़, उसके बाद हो जाएगा कुंडाप्पा और उसके बाद हो जाएगा बिंद, यानी कि 34-12। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमि की सिले किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है तो गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 66 नंबर। पिटली द्वीप है जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। भारत में यह किस जगह पर स्थित है। भारत में यह किस जगह पर स्थित है तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन खाड़ी है तो देखिए इसके बीच है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी और पंबन ब्रिज है। पंबन ब्रिज भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यू मूर द्वीप समूह जो है ये बांग्लादेश में है। ठीक है, और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप है जो है बीओबी है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। 67 प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित डक्कन ट्रैप है। डक्कन ट्रैप है तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाई जाने वाली मृदा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन के भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है तो छोटा नागपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है कि भारत का सुदूर अस्त दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु है तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट पर है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। कितने क्षेत्रों से घिरा हुआ है तो ये 7 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है तो इसका राइट आंसर जो होगा सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 है कि निम्नांकित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कलमानुक्रम कौन सा है। कौन सा है तो भाई ये है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से
पृथक करती है कि मन्नान की खाड़ी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसको देखिए यहाँ पर पढ़े हैं मन्नान की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह से चाहते हैं कि आपको पर डे सेट मिले तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यहाँ पर आपको इसको PDF मिल जाएगा। और अगला वीडियो में हम लोग का रहेगा करेंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन, जो कि उसका PDF अगर किन्हीं को चाहिए तो उनको मिल जाएगा। 13 से 20 पेज तक पढ़ कर आना है। और पॉलिटिक्स होगा संविधान निर्माण। जिनको भी PDF चाहिए वो मैसेज कर सकते हैं। संविधान और समितियाँ, यहाँ से कल क्वेश्चन होगा। आज़ादी के बाद मंत्रिमंडल और अंतरिम सरकार, यहाँ से कल क्विज होगा जो कि सेट नंबर कितना होगा, सेट नंबर 5 होगा अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं सेट नंबर कहाँ पर, तो सेट नंबर 5 में मिलते हैं आपसे।